हैबिट्स, आदत। क्या होती है आदत? क्यों इम्पोर्टेंट है ये हमारे बच्चे के लिए? क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए ये जानना कि हमारे बच्चे को क्या हैबिट्स होनी चाहिए? क्यों इम्पोर्टेंट है ये कि कौन सी हैबिट हमारे बच्चे के लिए अच्छी है और कौन सी हैबिट हमारे बच्चे के लिए बुरी है? एज ए गार्जियन आपके लिए क्यों ज़रूरी है कि अपने बच्चे की हैबिट जानना, या क्या हैबिट अपने बच्चे को सिखाएं ये जानना? क्योंकि ये हमारे साथ होती हैं। हैबिट्स एक आदमी का परिचय कराती है कि उसने कितनी अच्छी चीज़ें सीखी हैं और उन अच्छी चीज़ों का उसमें उसके गार्जियन का कितना साथ है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ये टॉपिक। हेलो व्यूवर्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वेव। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो हैं 10 हैबिट्स फॉर टॉडलर्स एंड किड्स। 10 आदतें हमारे बच्चों के लिए। पहला जो टॉपिक है वो है रूटीन। रूटीन का मतलब हुआ रोज की प्लानिंग आपके बच्चे की। ये एक ऐसी हैबिट है जिसे आप जानते भी हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। एज अ गार्जियन आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे के लिए एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना। इस टॉपिक को मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि ये टॉपिक आपके बच्चे के साथ लाइफ टाइम रहेगा। आपका बच्चा ये हैबिट अपनी लाइफ में हमेशा इम्प्लीमेंट करेगा। एक रूटीन बच्चे को लाइफ में एक प्रॉपर गोल दिखाता है। रूटीन बच्चे को हेल्दी रखता है। रूटीन बच्चे को अपने टारगेट की तरफ प्रोत्साहित करता है। रूटीन अपने बच्चे को हमेशा एक प्रॉपर वे में चलने की आदत डालता है। इसलिए इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा है। देखिए, रूटीन तो सब गार्जियन मेंटेन करते हैं, लेकिन उसे प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा सोता कब है और उठता कब है। एक बच्चे के लिए मिनिमम 10 से 11 घंटे सोना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप जब अपने बच्चे का सोने का रूटीन बनाएं तो इस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दें कि आपका बच्चा 10 से 11 घंटे कम से कम सोए, क्योंकि सोना हमारे बच्चे के लिए हेल्थ और ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा एक प्रॉपर रूटीन मेंटेन करें बच्चे के सोने का। दूसरी चीज़, बच्चे की फूडिंग। खाने का टाइम अक्सर हम लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन बच्चे के केस में आपको बच्चे के खाने का फूडिंग का टाइम एकदम फिक्स रखना है। इससे बच्चा हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता है और बच्चे को फर्दर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। कई एग्जाम्पल्स मेरे सामने आते हैं जिसमें गार्जियंस आके बोलते हैं कि बच्चे को फूडिंग प्रॉब्लम हो रही है, वो ज़्यादा खाता नहीं है, बच्चे को खाने की इच्छा नहीं होती, बच्चे का खाने का दिल नहीं होता। इसलिए अगर आप टाइम मेंटेन करेंगे तो बच्चा उस टाइम पे खाएगा, उस टाइम को मेंटेन करेगा। वॉशरूम विजिट करना बच्चे के लिए एकदम प्रॉपर मेंटेन करने वाली चीज़ है। आपको बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस में लाना है कि उसे वॉशरूम विजिट करना है। इसलिए उसका एक रूटीन मेंटेन कीजिए कि बच्चा उठने के बाद सो के पहले वॉशरूम विजिट करे। बच्चे को हमेशा टाइम देना है खेलने का। अक्सर हम लोग बच्चे को खेलने का टाइम नहीं देते, इसलिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसकी हेल्थ डेवलपमेंट में खेलना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको हमेशा प्रॉपरली उसके पढ़ने का टाइम मेंटेन करना है। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे चार्ट्स मिलते हैं जिसमें बच्चे की रूटीन मेंटेन करने की टाइमिंग होती है। रूटीन से क्या होता है, बच्चे को ये प्रैक्टिस हो जाती है कि उसे कब सोना है, कब उठना है, कब स्कूल जाना है, कब पढ़ना है, कब उसे खेलना है
इससे उसकी लाइफ साइकिल एक रेगुलर पोजीशन पे मेंटेन रहती है और धीरे धीरे वो हेल्थ वाइज भी डेवलप करने लगता है। हाइजीन ये एक ऐसी चीज़ है जो गार्जियंस को मेंटेन करने में बहुत तकलीफ होती है। बच्चों के साथ हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत टफ जॉब है। एज अ व्यूवर्स आप भी ये जानते हैं कि छोटे बच्चों का हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत टफ जॉब है, लेकिन एज अ गार्जियन आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों का हाइजीन मेंटेन करना। सबसे पहली चीज़, हमेशा बच्चे को फ्रेश रखें। फ्रेश रखने में नहलाना धुलाना है, आप अपने बच्चे को प्रॉपर बाथ दें। सेकेंडली, हमेशा उसे प्रैक्टिस कराएं कि वो ब्रश करे सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। थर्डली, बच्चे को प्रैक्टिस कराएं कि हमेशा वो अपने नेल्स ट्रिम करके रखे और साथ में उसके हेयर कटिंग प्रॉपर टाइमली करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार मैंने गार्जियंस को देखा है बच्चों को स्कूल ड्रेस में जब भी स्कूल भेजते हैं तो प्रॉपर ड्रेस तो मेंटेन करते हैं, लेकिन वो ये मेंटेन नहीं करते कि बच्चा प्रॉपरली ड्रेस्ड रहता है या नहीं स्कूल में। इसलिए बच्चे को ये प्रैक्टिस कराएं, बच्चे को ये बोलें कि तुम्हें फ्रेश रहना है स्कूल में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा ये प्रैक्टिस जब करता है तो वो धीरे धीरे इसकी आदत में डल जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे को हमेशा हैंड वॉश करने की आदत डालें। हाइजीन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आप जो बच्चे को बॉटल्स देते हैं या टिफ़िन देते हैं, हमेशा प्रॉपरली उसके वॉश करते रहें। क्या होता है कई बार कि बच्चों की बॉटल्स के मुंह पे कई बार गंदगी लगी रहती है। आप बच्चों के स्कूल जाते वक्त बहुत बिजी रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बच्चों के स्कूल के लिए पैकिंग करते हैं। इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका हाइजीन ज़रूर मेंटेन करें। बच्चों की खाने पीने की चीज़ों में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चा जब भी बाहर से आए उसे प्रैक्टिस कराइए कि वो अपने हाथ और पैर धोए। क्या है, आजकल बाहर कई तरीके के जर्म्स हैं। बच्चे को इस चीज़ की प्रैक्टिस होने से वो फ्यूचर में भी इस आदत को मेंटेन करता है। कई बार गार्जियंस बच्चों को किसी बोर्डिंग स्कूल या कहीं बाहर पढ़ने भेजते हैं, तब ये सब हैबिट्स उसके लिए फेवरेबल होता है। तो आप इस चीज़ को शुरू से अगर मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे को हमेशा फ्रेश रखें, मतलब प्रॉपर टाइमली बाथ दें। सेकेंडली, बच्चे के ड्रेस हमेशा फ्रेश रखें, वो चाहे स्कूल ड्रेस हो, चाहे वो बाहर खेलने कूदने का ड्रेस हो। थर्डली, हमेशा बच्चे के जो यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, टिफ़िन हुआ, वाटर बोतल हुई या घर में भी जो वाटर बॉटल वो यूज़ करता है, उसे प्रॉपरली वॉश करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा जिन चीज़ों को यूज़ करता है उन चीज़ों को कोई बड़े यूज़ ना करें। बच्चों की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए उनका हाइजीन मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरी जिस हैबिट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है केयरिंग, शेयरिंग और टेकिंग टर्न्स। केयरिंग का मतलब हुआ अपने बच्चे को सिखाएं कि वो अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, अपनी कॉपीज़ को, अपने बुक्स को, अपने टॉयज़ को, अपनी जो भी चीज़ें हैं जिससे वो खेलता है, पढ़ता है या यूज़ करता है, उसको इम्पोर्टेंस दें। उसकी बुक्स के लिए हमेशा उसे सिखाएं कि बुक्स को फाड़ना नहीं है, बुक्स को नहीं फाड़ा जाता है, कॉपीज़ को नहीं फाड़ा जाता है। ये चीज़ें अगर आप धीरे धीरे बच्चे में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों का केयर करना शुरू करें। आप बच्चे को ये प्रैक्टिस कराएंगे, धीरे धीरे वो इस प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस देने लगेगा। एक और चीज़, आप बच्चे से ज़िद करके कोई चीज़ ना कराएं। अगर आप ज़िद करेंगे तो बच्चा ज़िद्दी हो जाए, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़िद ना करें बच्चे के साथ। शेयरिंग, हमेशा बच्चे को बाहर जब भी ले जाएं उसे आदत डालें कि बच्चों के साथ खेले, उसे ग्रुप में खेलने की आदत डालें। इससे क्या होता है, उसके अंदर शेयरिंग और टेकिंग टर्न का नेचर होता है। शेयरिंग का मतलब हुआ बांटना। बांटने का वक्त तभी मिलेगा बच्चे को जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा, और जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा
तब उसके लिए कुछ टॉफ़ीज़ लेकर जाएं, उसको ज़्यादा टॉफ़ीज़ दें। अगर उसको 1 टॉफ़ी देना है तो उसे 4 टॉफ़ी दें और उसे बोलें कि अपने फ्रेंड्स को भी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इससे क्या होगा, उसे शेयरिंग की आदत पड़ेगी। शेयरिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चा शेयरिंग की आदत से ये सीखता है कैसे दूसरों का ध्यान रखा जाता है। एक और चीज़, हमेशा घर में जब भी बच्चों को कोई भी स्वीट्स या टॉफ़ीज़ दे तो हमेशा 2 दें, ताकि घर में दूसरे लोगों को वो शेयर करे। इससे क्या होता है, उसे शेयरिंग की आदत डलती है। टेकिंग टर्न्स, हमेशा बच्चे के साथ गेम्स खेलें तो उसमें ये प्रैक्टिस रखें कि फर्स्ट टर्न उसे दें, सेकेंड टर्न आप लें। उसके बाद उसे सिखाएं कि अभी मेरा टर्न है, इसके बाद आपका टर्न है, इसके बाद पापा का टर्न है। इससे क्या होता है, उसे टर्न्स लेने की आदत होती है। स्कूल में भी आपने देखा होगा, बच्चों को जब भी गेम्स खिलाए जाते हैं टर्न्स लेके खिलाए जाते हैं। इससे प्रैक्टिस ये होती है कि बच्चे को आदत पड़ती है टर्न्स लेने की। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्ज़ाम्स में, प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारी जगहों पे। इसलिए उसको टर्न्स लेने की आदत ज़रूर। तो ये 3 चीज़ें आपको बच्चों को खास करके सिखानी ही चाहिए। फ्रेंड्स, जिस हैबिट के बारे में मैं अब बात करने वाला हूँ वो आज के वक्त में एक बहुत कंसर्न करने वाली हैबिट है। वो है बच्चे को न्यूट्रिशन फूड देना। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं इन डेप्थ एक वीडियो बनाऊंगा। बच्चे को न्यूट्रिशन फूड्स देने में गार्जियंस आज के वक्त में बहुत पीछे हैं। सभी गार्जियंस की तो बात नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ गार्जियंस बहुत पीछे हैं। आप समझिए, बच्चे क्या खा रहे हैं, इसके लिए आपको हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की हेल्थ आपके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। आप समझिए, आप बच्चे को क्या टिफ़िन में देते हैं या बच्चे को घर में क्या खिला रहे हैं। खाना पीना बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा कोशिश करें बच्चा न्यूट्रिशन फूड खाए। अगर उसे टिफ़िन देते हैं तो कम से कम उसमें कैरेट दें या खीरा दें। इससे क्या होता है कि बच्चे को पेट में न्यूट्रिशन फूड जाता है। बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स की आदत दें। बच्चे को घर में ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाएं। हो सके तो बच्चों के साथ थोड़ा गेम खेल लें, फ्रूट्स को लेकर। अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स घर पे लेकर आएँ और उसके साथ उसको लेकर गेम खेलें, कलर दिखा दिखा के। ग्रीन कलर का फ्रूट कौन सा है, ऑरेंज जिसे कहते हैं। बहुत सारे गेम्स हैं। और ज़रूरत पड़े बच्चे को यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कार्टून्स आते हैं, वो दिखाएं ताकि बच्चे को इंटरेस्ट बने। मैंने कई बार देखा है कि गार्जियंस क्या करते हैं, बच्चे को चिप्स का पैकेट दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि उससे क्या नुकसान होगा बच्चे को। आप समझिए, चिप्स का पैकेट देने से तो नहीं होता, बच्चे की हेल्थ पे उससे बहुत नुकसान होता है। उसके बाद मैंने कई बार गार्जियंस को देखा है, टिफ़िन जब देते हैं बच्चे को तो वो लोग क्या करते हैं, पैकेट्स में ही पैक फूड्स को दे देते हैं। नहीं, हमेशा बच्चे को जब भी टिफ़िन दें पैकेट से फूड्स निकाल के दें। फूड्स को बाहर निकालें, उसके बाद उसको टिफ़िन दें और कोशिश करें कि उसके टिफ़िन में एक न्यूट्रिशन फूड हो। हमेशा से प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करें। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करने से आपका बच्चा हेल्थ वाइज बहुत एक्टिव हो जाता है। और आज के वक्त में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपने बच्चे को न्यूट्रिशनल फूड देना है, उसके लिए वेजिटेबल देना है, उसके लिए हमेशा फ्रूट्स खिलाना है, हमेशा उसको ग्रीन फ्रूट्स खिलाना है। इसलिए आप इसे ज़रूर मेंटेन करें। फ्रेंड्स, अब जिस हैबिट के बारे में मैं बात करूँगा वो है बच्चों को खेलना। लेकिन बच्चों के साथ कैसा खेल खेलें? बच्चों के साथ क्रिएटिव खेल खेलें। क्रिएटिव खेल का मतलब हुआ ऐसे गेम जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट हो। जैसे बच्चों के साथ पजल खेलें, बच्चों के साथ ब्लॉक्स खेलें। ऐसे गेम्स खेलें बच्चों के साथ जिसमें उनका थोड़ा IQ लेवल यूज़ हो। इससे क्या होगा, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा और फर्दर उसके पढ़ाई में भी ये सपोर्ट करेगा। आप ये समझिए कि आज के वक्त में इन सब गेम्स की तो कोई कमी नहीं है। मार्केट में आप ऑनलाइन ढूंढें या मार्केट में ढूंढें, बहुत गेम्स मिलते हैं। कई बार ब्लॉक्स मिलते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने पास लेकर आएँ
और उससे बच्चे के साथ खेलें। इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा। इसमें बताने के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप खुद इसमें इन्वॉल्व ज़रूर हों। ये ना करें कि बच्चे को गेम दे दिए और वो अपने अकेले खेल रहा है, ऐसा ना करें। हमेशा खुद इन्वॉल्व हों बच्चे के साथ। इससे क्या होता है, बच्चे का आपके साथ गेम खेलने की प्रैक्टिस होती है और बच्चे इमोशनली आपके साथ अटैच भी होते हैं। इसलिए कोशिश करें जो भी नॉलेजेबल गेम बच्चे के साथ खेलें, आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हों। एज ए गार्जियन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के साथ खेलें और उसके साथ ऐसे गेम्स खेलें, पजल्स खेलें, जिससे उसका IQ लेवल बढ़े। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने ग्रुप्स में। इससे हमें आपके लिए और वीडियोस लाने में इंस्पिरेशन मिलती है। एक और रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ अभी हमारे इस एजुकेशन वेव्स चैनल को सब्सक्रिप्शन की बहुत कमी है, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कमेंट करें अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, आपको फील होता है कि हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एज ए व्यूअर्स क्या पसंद कर रहे हैं और क्या नापसंद कर रहे हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। हम एजुकेशन वेव को कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, हर उस गार्जियन तक पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें गाइड करने वाला, जिन्हें बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।